तो हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर। तो कल हमने इंडिया के जितने भी स्टैटिक जीके में जो पूछता था ज्योग्राफी में, वो कल हमने डिसाइड किया था। आज से हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी सही में शुरू कर रहे हैं रियलिटी में। तो उसको आज से हम शुरू करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो आइए से शुरू करते हैं। तो इंडियन, आपको मैंने बताया था जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाया था, तो इंडियन प्लेट आपको पता था कि इक्वेटर के कहाँ थी। जैसे ये था आपके इक्वेटर के साउथ में थी, ठीक है, आपको ये पता था। फिर ये यहाँ से जाके यहाँ से मिली थी। तो एक इंडियन प्लेट कहाँ थी, इक्वेटर के साउथ में थी। और इससे कौन जुड़ा हुआ था, इंडियन प्लेट से ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी जुड़ी हुई थी। पर मिलियंस ऑफ ईयर्स को क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है ना, वो तो आपका किस तरफ मूव करने लग जाती है, साउथ ईस्ट की तरफ, इस तरफ। और इंडियन प्लेट कहाँ मूव करने लग जाती है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना। तो इंडियन प्लेट जो ये होती है ना, और ये जो पेनिनसुला वाला होता है, ये यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा के ये आपका जो आज हम प्रेजेंट फॉर्म में इंडिया का जो फिगर देख रहे हैं, जैसे ऐसे यहाँ पे ऐसे करके फिगर है, वो आज इस तरीके से, वो इस तरीके से बना कि नीचे से इंडियन प्लेट आई, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट पहले से थी, दोनों का आपस में टकराव हुआ, तो ये दोनों आपस में मिली, तो ये बनी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो इंडियन फिजियोग्राफी डिवीजन हम कितने लोग, जो इंडिया की फिजियोग्राफी है उसको हम डिफ्रेंशिएट कितने जगहों में करते हैं। तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले हिमालयाज़ में, फिर हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, फिर इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स और फिर आइलैंड्स, ठीक है। तो आज हम सिर्फ माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माउंटेन्स से आप क्या जानते हो, माउंटेन्स तो एक तो आपको टाइप पता करने होंगे कि माउंटेन के टाइप क्या है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसा होता है, जब आपको पता है कि कन्वर्जन का मतलब पता है ना आपको, ये और ये आपस में जब मिलती है तो क्या होता है, तब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आप देख रहे हो, जैसे ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपस में टकराई तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स के दोनों के टकराने से जो सडन राइज होता है ना, उससे आपको देखने के लिए मिलता है क्या, कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। तो इससे ही क्या बनते हैं, माउंटेन्स। तब दो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में सामने से मिलेंगी तो आपको मिलेगा देखने के लिए माउंटेन। तो इस तरीके के माउंटेन को क्या बोलते हैं हम, फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना। आप जैसे इस फोटो में भी देख पा रहे हो, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में मिली, तो आपस में फिर क्या हुआ, अर्थ के जो क्रस्ट है वो ऊपर से उठनी शुरू हो गई, ठीक है ना। और इसके अलावा जो कंप्रेशन होता है ना, कंप्रेशन फोर्सेस जो होता है, उससे क्या देखने के लिए मिलता है आपको, माउंटेन रेंजेस। तो एक तो माउंटेन ही हुआ, फिर आपको ऐसे 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 रेंजेस देखने के लिए मिलेंगे ना। तो जब आप दो प्लेट मिलेंगी तो कंप्रेशन फोर्सेस से आपको पता है ना कि ऐसे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे उठाव शुरू हो जाता है, तो उस कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से आपको देखने के लिए मिलेंगे माउंटेन रेंजेस। अगर मैं फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में हिमालयास, एल्प्स यूरोप में, एंडीज साउथ अमेरिका में, और रॉकीज वहाँ नॉर्थ अमेरिका में, ठीक। उसके बाद जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, तो जो हमारे हिमालयाज है, ये तो यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब ये अभी अभी कुछ हज़ार साल या कुछ 100 साल पहले ही बने थे। कुछ आते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो इनसे बाद पहले बने थे। तो इनमें कौन सा होता है, ये क्या होते हैं, इतने स्टीप नहीं होते क्योंकि ये बहुत पुराने होते हैं। तो इनका जो आपका पीक है वो पूरा जो वेदरिंग वगैरह या आप मान के चलो, इस वजह से क्या होता है, छोटा रह जाता है। तो मतलब ये कम स्टीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू फोल्ड माउंटेन से। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो जो अरावली रेंज है ना, तो वो भी एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन की है। मतलब वो बनी तो टेक्टोनिक वाले की वजह से ही है, पर वो अब क्या हो गई है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हो गई है वो न्यू फोल्ड माउंटेन से। तो वो अब क्या हुई, छोटी हो गई है, ठीक है। अब आप फोल्ड माउंटेन समझ गए। अब आपको देखने कौन से, ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं, तो जैसे फोल्ड माउंटेन्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे ये पूरा प्लेन है ये, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों के बीच में ये वाली जो आपकी लैंड है वो नीचे धंस जाए या नीचे को मूव कर जाए। तो अगर ये नीचे मूव कर जाएगी तो ये दोनों ऊपर हो जाएंगे। ऊपर हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, कि जैसे आपको ये ऐसा लगेगा कि माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। कि जैसे ये पूरा प्लेन था और ये वाला जो पार्ट है ये नीचे धंस गया, तो ये ऊपर, तो ये नीचे धंस गया, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा ना कि ये ऊपर लग रहा है। तो इनको बोलते हैं ग्रेबन ब्लॉक माउंटेन। और अगर आपको ये देखना हो कि ये तो ऊपर ही रह गया, इसके जो साइड वाले ये नीचे चले गए, तो ये इसको बोलते हैं हॉर्स्ट ब्लॉक माउंटेन। तो जो ये ब्लॉक माउंटेन होते हैं, ये क्या होता है,
ये जो सबमर्जेंस होता है ना, सबमर्जेंस ऑफ लैंड की वजह से देखने के लिए मिलेंगे। मतलब यहाँ पहले तो टेक्टोनिक प्लेट्स में दोनों मिलके ऊपर उठा रही थी, यहाँ पे ये नीचे नीचे चला जाता है, ये वाला जाएगा तो ग्रेबन, और उसके साइड वाला चला जाएगा तो होस्ट। तो यहाँ पे यही लिखा है हमने, फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग इन अर्थ क्रस्ट कीपिंग लार्ज आपका लार्ज क्रस्ट ब्लॉक्स जो हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो अगर आपको अपलिफ्टमेंट देखने के लिए मिलेगा तो आपको हॉर्स माउंटेन, और नीचे जाते हुए दिखेगा तो आपको क्या याद रखना है, वो ग्रेबन माउंटेन। ठीक है ना। इंडिया में कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन की आपको एग्जांपल पूछे तो जो हमारी विंध्यन रेंज है, जो सियरा नेवाडा यूएसए में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन जो जर्मनी में है, ठीक है, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, इसमें क्या नाम है, ब्लॉक माउंटेन में। ठीक है। इसके बाद कौन से माउंटेन्स आते हैं, इसके बाद थर्ड टाइप आता है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन। तो वॉल्केनिक माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये होते हैं कि जब लावा और वॉल्केनिक मटेरियल ना, ऐसा जैसे ये एक था छोटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, लावा होता गया एक्यूमुलेट हो गया यहाँ पे, निकलता यहाँ पे पहले लिक्विड था, फिर सॉलिड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऐसा माउंटेन जैसा स्लोप देखने के लिए मिलेगा। तो इसको बोलेंगे हम वॉल्केनिक माउंटेन। ये कब होता है, जब रिपीटेड इरप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन है, कौन के यहाँ से निकलता जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका जो लावा है वो सॉलिडिफाई होता चला जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वॉल्केनिक एक तरीके से माउंटेन बन गया। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो माउंट फूजी, अगर आप जापान में देखोगे, माउंट वेसुवियस इटली में, आपका माउंट किलिमंजारो तांजानिया में, और मौना लोआ आपको कौन सा देखने मिलेगा, हवाई में। ठीक है। ये आपके मैंने क्विक रिवीजन के लिए ये टेबल यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख लेना, फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक, और ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप स्किप भी कर दोगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो याद रखना है वो फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब हिमालयाज़ में क्या है, हिमालयाज़ और पेनिनसुलर माउंटेन्स हमारा जो बटा हुआ है, उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हिमालयाज़ में क्या है, हिमालय और जो पेनिनसुलर माउंटेन है ना, तो वो यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल है। यंग तो मैंने बताया था कि यंग फोल्ड माउंटेन है। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, जो हमारे आप देख रहे हो ना, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे हिमालयाज़। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कि तब इसमें लिखा है जब आपका इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट थी, जो मैं बता रहा था, इक्वेटर से जो ऊपर जा रही थी, ये वाली प्लेट, तब ये कोलाइड करती है किससे, एशियन प्लेट से। तो जैसे एशियन प्लेट थी, यहाँ से इंडियन प्लेट आ रही थी, तो ये दोनों कोलाइड करती है। तो जैसे कोलाइड करेंगी तो दोनों में अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट जो हुआ, जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, उससे बना हमारा हिमालयाज़। ठीक है ना। समझ रहे होगे आप। जैसे एक टेक्टोनिक प्लेट थी आपकी एशिया वाली, एक टेक्टोनिक प्लेट थी आपकी ये इंडो प्लेट वाली, दोनों टकराई है तो अपलिफ्टमेंट हुआ होगा, अपलिफ्टमेंट से आपका बन गए हिमालयाज़। तो इसको बोलते हैं कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन रेंजेस आपको देखने के लिए मिले तो बहुत सारी सीरीज़ में होती है, काराकोरम, लद्दाख, ज़ास्कर, पीर पंजाल। तो जैसे ये यहाँ पे आप देख लेना कि लद्दाख रेंज यहाँ पर है, काराकोरम इस तरफ है, ज़ास्कर रेंज इधर है ना, ये ट्रांस हिमालयाज़ में आती है। तो ये आप एक फिगर एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्रोमिनेंट रेंजेस है ना, तो जैसे काराकोरम है, काराकोरम क्या है, बाउंड्री बनाती है किसके साथ, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। और यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2 इसकी हाईएस्ट है, अभी ये POK में है। ठीक है ना। फिर इसके बाद आती है लद्दाख रेंज, इसका आप बोलते हैं कि इसके पास हाईएस्ट स्लोप है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप है ये। उसके बाद ज़ास्कर रेंज, इसमें क्या होती है, इंडस रिवर फ्लो करती है लद्दाख और ज़ास्कर के बीच। तो आपकी ये रही आपकी ज़ास्कर रेंज और ये रही आपकी लद्दाख रेंज, तो इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा ये फ्लो करती है आपकी इंडस रिवर। तो 3 मेन आपकी रेंजेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जो हमारे हिमालयाज़ बांटे हुए हैं, ग्रेटर शिवालिक्स और इस पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे ग्रेटर हिमालयाज़। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं और इनर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये किसके बने हैं, तो ये बने हैं हमारे ग्रेनाइट रॉक के। और अगर इसे देखा जाए तो वेस्ट से ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट कितना है, 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है। एवरेज इसकी
250 से लेके 400 किलोमीटर्स तक देखी गई है। हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी? माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है। और आपसे पूछे कि जो आपकी माउंट एवरेस्ट है कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो ग्रेटर हिमालयाज़ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीनों जो रेंजेस हमारी, ग्रेटर, लोअर, शिवालिक्स, ठीक है ना, उसमें से लॉफ्टियस्ट सबसे ऊंची ऊंची चोटी आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, और यहाँ पे जो गंगा का ग्लेशियर है वो भी आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आती है हमारी लेसर हिमालयाज, इसको बोलते हैं हम हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। ये कहाँ आती है आपकी, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे, पहले तो आ जाएगी आपकी ये आपका हायर हिमालयाज, उसके बीच में ये वाली जो रेंज आएगी इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालयाज। ये तो कहाँ देखने के लिए मिलेगी? ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में। ठीक है ना, तो साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज देखने के लिए मिलेगी। और ये भी इसका जो ये आपको देखने के लिए मिलेगा मूवमेंट, तो ये होगा वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखने के लिए मिलेगा। सेम आपका क्या कहते हैं हायर हिमालयाज में भी और इसमें भी। ठीक है ना, एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 3,500 से लेके 4,500 मीटर तक। ठीक, ईस्ट से वेस्ट ये जाती है, ये आपको याद रखना है, ईस्ट से वेस्ट। ठीक है ना। अगर हम टूरिस्ट सेंटर की बात करें तो आपसे पूछे कि शिमला मसूरी और नैनीताल किस रेंज में है, तो आपको ये याद रखना है कि शिवालिक में, शिवालिक कह रहा, मिडल हिमालयाज में है ये। ठीक है ना, लेसर हिमालयाज इनको बोलते हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी शिमला मसूरी नैनीताल लेसर हिमालयाज में। उसके बाद आता है हमारा आउटर हिमालयाज, जिसको हम बोलते हैं शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक्स बोलते हैं, ये सबसे नीचे आते हैं। ठीक है ना, तीनों रेंजेस में सबसे नीचे आपको कौन से देखने के लिए मिलेंगे? तो आपको ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? इस तरफ देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये शिवालिक रेंज, तो ये शिवालिक रेंज यहाँ पे है, यहाँ पे मिडल, यहाँ पे ग्रेटर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो शिवालिक हिमालयाज की अगर हम बात करें तो ये सदर्न मोस्ट है, ये तो आपको पता ही है। पैरेलल रेंज है किससे? हिमालय से पैरेलल रेंज है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 900 से लेके 1200 मीटर देखने के लिए मिलती है। और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलती है। और ये जो रेंज है ये कहाँ से बढ़ी है? वेस्ट में। तो जैसे ये वेस्ट है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तो ये चौड़ी है, नीचे जाके देख रहे हो ना आप, थोड़ी चपटी होती जा रही है। तो इसकी जो इसकी विड्थ है वेस्ट में ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इसके यहाँ पर है, तो यहाँ पे उत्तराखंड देखने के लिए मिलता है ना, तो यहाँ पे आपको धुंस भी देखने के लिए मिलेगी, जैसे देहरादून हो गया, पटकाई धूम हो गया, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको मेजर माउंटेन्स हैं उनकी हाइट्स वगैरह लिख रखी है, तो आप इसको रिवाइज कर लेना। जैसे गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ग्लेशियर बरून, ब्रॉड पीक, दस्तगीसर, महशरबम, नंदा देवी, महशरबम वेस्ट, ये ईस्ट है, इसको ये ईस्ट वाला है। तो ये आपको देखने चलना है, ये आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि माउंट कामेत, सासाकारंगी, माउंट के, ये K22 है। तो इसके आप एलिवेशन देख लेना, ये सब मीटर्स में है, ये याद रखना आप कि ये सब मीटर्स में है, मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं, ये हम ना अपनी जो माउंटेन है ना उसको हम लोकली भी डिवाइड करते हैं। कैसे? जैसे हम पंजाब और कश्मीर हिमालयाज को किस रिवर के बीच में आती हैं? ये इंडस से सतलज के बीच में। और स्टेट आपका कौन सा है इसमें? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से पीक्स हैं इसमें? पीर पंजाल, काराकोरम, K2, नंगा पर्वत। ऐसी कुमाऊं हिमालयाज सतलुज और काली रिवर के बीच में होती है। उत्तराखंड में नंदा देवी, त्रिशूल यहाँ देखने के लिए मिलेगी। फिर नेपाल हिमालयाज को कौन सी दो रिवर के बीच में देखने के लिए मिलेगी आपको? काली और तीस्ता के बीच में। कौन कौन सी पीक देखने को मिलेगी आपको? एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। उसके बाद सिक्किम हिमालयाज, वो किसके रिवर के बीच में? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपसे पूछता है कि नेपाल हिमालयाज कौन सी रिवर के बीच में होता है, तो आपको याद रखना है काली और तीस्ता रिवर के। ऐसे असम और अरुणाचल हिमालयाज, ब्रह्मपुत्र ईस्ट में इसकी जाती है, अरुणाचल, असम, पटकाई, मिश्मी, दाफला, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आप रिवाइज करते रहना इसे, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली मतलब आता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं अपने जो हमने लोकली जो हिमालयाज का बाइफर्केशन कर रखा है। तो सबसे पहले आता है कश्मीर का नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज। ठीक है, तो ये क्या करता है ये क्या करता है कि कश्मीर वैली ना
कश्मीर वैली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कश्मीर हिमालयाज़ में। तो यहाँ पे आपको डाल लेक भी देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे बोल्टारो, सियाचिन, इस रीजन में देखने के लिए मिलेंगे। कश्मीर हिमालयाज़ में किसकी खेती होती है, तो ये बोलते हैं करेवा फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि हेल्प करता है किसकी, ज़ाफ़रान जो केसर होता है उसके कल्टीवेशन में हेल्प करता है। तो आपको पूछे कि करेवा फॉर्मेशन कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो आपको कश्मीर हिमालयाज़ में देखने के लिए मिलेगी। इंपॉर्टेंट पासिस की बात करूँ तो जोजिला, बनिहाल, पोटुला, खारदुंगला, तो ये आपको कश्मीर हिमालयाज़ में देखने के लिए मिलेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्स की बात मैं अगर करूँ, जैसे इंपॉर्टेंट पास ही हो गया, इंपॉर्टेंट लेक्स, तो इंपॉर्टेंट लेक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर की बात करूँ तो डाल लेक, वुलार लेक देखने के लिए मिलेगी। सॉल्ट वाटर की बात करूँ तो पेंगोंग सोक, सोमुरीरी, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगी। रिवर कौन कौन सी ड्रेन करती है यहाँ पे, तो आपको रिवर से याद रखना है, रिवर ड्रेन करती है यहाँ पे इंडस, झेलम और चेनाब। अगर आपको पिलग्रिमेज साइट की बात करूँ कौन कौन सी देखने के लिए मिलेगी, तो वैष्णो देवी, अमरनाथ, चारे शरीफ, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। श्रीनगर भी कहाँ पे लोकेटेड है, तो बैंक्स ऑफ झेलम के पास लोकेटेड है। तो आपको पता है ये मिएंडरिंग रिवर है, आपकी अपनी यूथ स्टेज में है, ठीक है ना। और जो सदर्न मोस्ट पार्ट है इसका, इस रीजन का, तो वहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने के लिए मिलेंगी, जिसको दून भी बोलते हैं, जैसे दम्बू दून, पटकाई कोंगदुम, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद बात करें तो उसके बाद आता है आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़। तो ये किसके बीच में होता है, तो अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं ये रावी रिवर तो इसके वेस्ट में होगी, मतलब इस तरफ तो आपकी होगी रावी रिवर, और काली रिवर होगी आपकी ईस्ट में। बीच में कौन से होंगे आपके, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़, ठीक है। दो रिवर की ड्रेनेज यहाँ से देखने के लिए मिलती है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है। और जो हिमाचल हिमालयाज़ है ना, तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में दो तरीके के डेजर्ट है, एक तो हॉट डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो आपको स्पीति है ना, स्पीति हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे लाहौल और स्पीति का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे स्पीति का जो डिवीज़न है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आपको इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस कौन से देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे, धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कसोनी, रानीखेत, लैंसडाउन, ठीक है ना। दून फॉर्मेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि चंडीगढ़ कालका दून, नालगढ़ दून, देहरादून दून, हरिके दून, ठीक है ना। अगर मैं पिलग्रिमेज साइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ठीक है ना। और जो आपके 5 प्रयाग्स हैं वो भी आपको इसी रीजन में देखने के लिए मिलेंगे, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब प्रयाग है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो भी आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज़। तो यहाँ पे नेपाल हिमालयाज़ तो आपको वेस्ट में देखने के लिए मिलेंगे, नेपाल हिमालयाज़ तो आपको वेस्ट में देखने के लिए मिलेंगे, और भूटान हिमालयाज़ आपको ईस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। जो रिवर तीस्ता है वो यहाँ पे फ्लो करती है, और माउंट कंचनजंगा इसके जो इस हिमालयाज़ की रेंज में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको दुआर फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलेंगे, दुआर फॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज़ में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो वो आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेंगे, ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लास्ट आता है आपका अरुणाचल हिमालयाज़। तो ये बोलते हैं ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज़, तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश के पास। इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पीक्स आपको देखने के लिए मिलेगी कांगटू और नामचा बारवा। इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी देखने के लिए मिलेगी, इंपॉर्टेंट रिवर आपको देखने के लिए मिलेगी कामेग, सभानश्री, दिबांग। और मेजर ट्राइब्स कौन सी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो मोनपा, अबोर, मिशमी, नीशी एंड नागाज, ये सारी आपको ट्राइब्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी इस तरफ, ठीक है जी। और ईस्ट और पूर्वांचल हिमालयाज़ ये लास्ट में है जिसके बारे में बात करेंगे। तो ये माउंटेन चेंज है, पर ये आपको देखने के लिए मिलेगी। ये कैसे होती है, ये नॉर्थ टू ये वाली माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ देखने के लिए मिलेंगे। बाकियों का आपका कैसा था, वेस्ट टू ईस्ट देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। तो ये आप याद रखना, जो पूर्वांचल हिमालयाज़ हैं, ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, उनका अलाइनमेंट कैसा है, नॉर्थ टू साउथ है,
एक्सटेंड करता है ये कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से लेके मिजोरम तक। तो यहाँ पे आपका ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, यहाँ पे नीचे मिजोरम आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ना मिजो हिल्स, तो मिजो यहाँ पे आपको मिजोरम देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, प्रोमिनेंट रेंज जिसकी बात करूँ आपको तो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, लूशाई हिल्स, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इन पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सब इंडिया की जो एक ही मात्र फ्लोटिंग लेक है, लोकटक लेक, वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे मणिपुर में। ठीक है ना। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, हाँ मणिपुर में, यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पे अपना ये जो आपका डायग्राम है इसको एनालाइज कर लेना कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि असम हिमालयाज, ठीक है ना, ये लद्दाख रेंज यहाँ पे जा रहा है, पीर पंजाल, कश्मीर वैली, इंडस, काली रिवर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, नेपाल हिमालयाज में काली रिवर इधर है, यहाँ पे रिवर है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो आप एक बार इसे एनालाइज कर लेना, ये वाले डायग्राम को जब आप पढ़ोगे देख के तो आपको आराम से पता चल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी माउंटेन पासिस के बारे में। तो माउंटेन पासिस क्या है, माउंटेन पासिस क्या होता है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, माउंटेन पासिस क्या होता है, ये एक रूट होता है जो कि कहाँ रन करता है, माउंटेन रेंजेस के बीच में, या तो उसके बीच में से या उसके ऊपर से रन करता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने वेबसाइट से लिया है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आपको मेजर कौन कौन से याद रखने हैं। तो अगर मैं लद्दाख में बात करूँ तो आपका मेजर आपको क्या बोलते हैं पासिस देखने के लिए मिलेंगे। खारदुंगला, ये सियाचिन ग्लेशियर को लेह से कनेक्ट करता है, खारदुंगला ये रहा यहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर को लेह से कनेक्ट करता है। फिर थांगला कहाँ है, लोकेटेड है अभी वाले लद्दाख में। ठीक, और ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। इसके बाद ये आपका अघिल पास देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अघिल पास आपका ये रहा यहाँ पे। फिर आपका चांगला, लानकला, इमिसला, बारालाचा, तो बारालाचा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपकी सारी लद्दाख की रेंजेस हैं, लद्दाख के पासिस हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको पासिस देखने हैं यहाँ पे उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा ट्रेल पास, लिपू लेक, माना पास, मांगशा धूरा पास, मुलिंगला पास, नीति पास, देपसा पास। तो ये जो आपके पासिस है ना, ये आपको क्या करना है, जब आप रिवाइज करोगे ना लास्ट में एक बार ध्यान से ये देख के चले जाना कि कौन से कहाँ पे मीट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के क्या है आपको याद रखना ही है, जैसे नाथुला, जेलेपा, बोमडिला पास, योंगयाप पास, दिहांग पास आपका अरुणाचल प्रदेश में है, दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में है, कुमयोंग पास ये भी आपका कहाँ है, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। ठीक है, पांगसाउ पास ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के पास है, चोंगकान पास तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के पास है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से पास इसके पास में है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम होगा ना आपको इससे 1-2 दिन पहले ये रिवाइज करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बार इसे भूल जाओगे। तो यहाँ पे अगर कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे तो हमने लद्दाख वाले देख लिए, अब यहाँ पे आपको बनिहाल पास, जोजिला पास, ये रहा बनिहाल पास, ये रहा जोजिला पास, श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है, बुर्जिल पास ये रहा आपका बुर्जिल पास, पेंसिला पास, तो पेंसिला पास ये रहा आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, पीर पंजाल पास आपका ये रहा। तो आपको बस थोड़ी सी लोकेशन इसकी ध्यान रखनी है कि जैसे पाकिस्तान के पास ये पीर पंजाल पास है, तो आप जैसे इसको पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान में रह जाएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट है हमारे जो डेक्कन में भी मिलते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो उसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा कि घाट पास, नानेघाट पास, तामहिनी घाट, अम्बोली घाट, कुम्हारली घाट पास, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पास है ये आपके पेनिनसुलर में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, भोर घाट ये इंपॉर्टेंट है, भोर घाट से पूछ लेता है, थाल घाट से पूछ लेता है। भोर घाट आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो ये महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, ये क्या जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जैसे थाल घाट है तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये पाल घाट है तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल ही साउथ में, तो ये कहाँ पे, कर्नाटक वेस्टर्न घाट्स के आसपास है ये। तो आपको क्या जोड़ता है, वेस्टर्न घाट को केरला को तमिलनाडु से जोड़ता है ये। ठीक है ना, असीगढ़ पास तो आपको ये मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं की ऑफ डेक्कन। ठीक है ना, अलीगढ़ पास किसको कनेक्ट करता है, नर्मदा और तापी वैलीज को, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना,
ये तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बस ये वाली जो हैं ये वाले बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने हैं और इनको अच्छे से रिवाइज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो लगा दी है जिसमें आपको सारे पासेस मैंने यहाँ पे बता दिए। यहाँ पे जब भी आप रिवाइज़ करोगे ना तो आपको बस एक बार वो पढ़ लिया, बस आपको रिवाइज़ करना है इस वाले डायग्राम से। ठीक है, तो हमारा जो माउंटेन का जो चैप्टर था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम अपना नया फिजियोग्राफी देखेंगे इंडिया की। तो अगर आपको कोई भी इसमें कंसर्न हो या आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम वहाँ से देख लेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।